हम लोग का बागान 8 साल से बंद है। हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। इसके कारण से मतलब यहाँ के मेरे घर में मेरी माँ काम करती है, वही घर का इनकम करती है जो भी। के कारण बहुत ही असुविधा होता है। घर में भी एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं, घर में कोई बीमार हो जाने से भी कुछ ये नहीं कर पाते थे, नहीं रह पाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए तो इनकम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा है इसमें। तो इस बीच में हम लोग का काम करने के लिए कोई सोर्स नहीं था। घर में ही रहते थे। जो भी दिन मजूरी मिलता था वो करके कुछ किसी तरह गुजारा चला लेते हैं। तो अभी 8 साल से बंद है तो कोई काम मतलब जो भी मिलता था उसको करके हम लोग खाना पीना के लिए व्यवस्था करते थे। निशा इंदवार और मौसमी मिंज उन 700 बागान श्रमिकों में शामिल हैं जिन्होंने 7 साल पहले मधु टी एस्टेट बंद होने के बाद खुद को बेरोजगार मान लिया। अन्यथा पहले तो जिंदगी मौज मस्ती से कट ही रही थी। उन दिनों को याद करना दुखद अनुभव जरूर देता है और उन अनुभवों के साथ जिंदगी जीना भी ठीक नहीं। आपको पता होगा कि बंगाल में दर्जनों चाय बागान सालों साल से बंद पड़े हैं। इस बंदी ने भूखमरी के हालात पैदा कर दिए, क्योंकि सरकार राहत के नाम पर भूखे लोगों को मुट्ठी भर अनाज दे सकती थी। जो साहूकार तैयार थे, उनकी मदद का मतलब था खुद को कर्ज के नर्क में धकेलना। कहते हैं मुकम्मल तमन्ना हो तो मंजिल हासिल करना मुश्किल नहीं। यही बात आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां कामगार मजदूरों के सामने रोटी का सवाल आया तो चुप बैठना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। आज हम पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर बसे अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक में हैं। उन टी ट्राइब लोगों के बीच जिनके पूर्वज आज के झारखंड और अन्य कई जगहों से सदियों पहले यहां आए और बागान में काम करने लगे। ये तमाम लोग आदिवासी हैं जिनकी व्यथा, जिनकी कथा मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखती। यहां हालिया विधानसभा चुनाव में हर पार्टी ने विकास के वादे परोसे, लेकिन लोगों को न कभी फूल काम आया और न तृणमूल, न पंजा और न कोई झंडा, क्योंकि होना तो कुछ और ही था। तो जिन लोगों ने कभी चाय की पत्तियां बटोरी थी, वे अब मशरूम पैदा कर रहे हैं। जो लोग कभी निराशा में डूब चुके थे, उन्हें जो जानकारी मिली उससे जीने की आस जगी। एक गैर सरकारी संगठन मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन की पहल से 50 परिवारों की महिलाओं का एक समूह बनाया गया, जिनमें से कुछ बंद चाय बागानों से थी और उन्हें पहले एक पखवाड़े से अधिक समय जैविक मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी गई। तो यहाँ पे गांव में ट्रेनिंग भी दिया गया और मशरूम का बैग भी दिया गया और हम लोग घर में लगा। उन्हें अस्थायी मशरूम उगाने वाला एक शेड और घर पर डिलीवरी करने वाला स्पॉन भी मशरूम डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से दिया गया। प्लस सारा सामान हम लोग को घर बनाने के लिए दिया गया, नेट, फ्लेक्स, रस्सी। और बागान श्रमिकों को ऐसा लगता है कि जिंदगी की दुश्वारियां जल्दी ही मिट जाएंगी, लेकिन दुख की बात है कि इन भूमिहीन मजदूरों के वास्तविक हालात की चिंता दिल्ली से आए न कोई चुनाव प्रचारक करते हैं और न ही राज्य सरकार की कोई न कोई संवेदना दिखती है। जीवित रहने के लिए ये भूमिहीन चाय बागान मजदूर सुअर और बकरियां पालते हैं, लेकिन उनके उन्हीं पशुओं को तेंदुए उठा ले जाते हैं। कोरोना की कई लहरों से बिखर चुकी जिंदगियों से अब निराशाओं के बादल छटते जा रहे हैं। And we have seen when we approach this and in a cluster development model with the value chain, we have developed this cluster in Kalchini block in West Bengal, in closed tea gardens and also in other gardens with the help of FICCI and in Upper Assam in Dibrugarh with the help of BCPL we had been developing clusters for this मशरूम के कारोबार ने जहां एक और स्थायी आजीविका सुनिश्चित किया है, वहीं एक हद तक पोषण से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। And mushroom cultivation can be a very good source of livelihood for these people because land requirement is very little, and tea tribe community eats mushrooms and love to eat mushrooms, which will provide them with adequate nutrition at minimum of cost. अभी प्रोडक्शन आ रहा है, उसको हम लोग बेच रहे हैं अभी फिलहाल तो।
तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फीकी को, जो कि हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहा है और हम लोग का इनकम का एक जगह बना दिया है, जो कि आने वाला दिन में हम लोग का इसको लेके हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं और फैमिली सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फीकी को। We are also tying up with TERI, TUCLA and other tea associations for addressing this issue. असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में मशरूम की खेती की ट्रेनिंग सफल साबित हुई है और अब इस फाउंडेशन की ओर से पश्चिम बंगाल में उन्हीं सफलताओं को बागान श्रमिकों के बीच आजमाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक से अमरिंदर किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।